कि आपको कुमार ऐलानी ही दे सकता है, लेकिन आज हाथ ऊपर कर दिए है। हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग बहुत नाराज है कि उन्होंने बोल के और अब हमसे मुकर रहे। मैं पूछना चाहता हूं हमारे आमदार साहब को, अगर आपको लोनावाला भेजना है तो 5 साल क्यों नहीं भेजते हो? जब आपका इलेक्शन आता है, 2 महीना इलेक्शन रहेगा तो आप लोनावाला भेजते हो। ये गलत बात है, ये तो सरासर गलत है। और हमारे पब्लिक को भी सोचना चाहिए, हमारे शहरवासियों को भी सोचना चाहिए कि लोनावाला हम जा रहे हैं, हमारा भविष्य खतरे में। जनता दरबार हर महीने शहर के विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में, मारलवरब कांबा में, उल्लासनगर के विभिन्न क्षेत्रों में जनता की समस्याओं के लिए जनता दरबार, महानगर पालिका हो, एमएसईबी विभाग हो, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट हो, पुलिस विभाग हो, ट्रैफिक विभाग हो, सभी की समस्याओं का समाधान के लिए हर महीने जनता दरबार। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं मुलाकात संजय गुप्ता जी के साथ। संजय गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर भारतीय समाज के मोर्चा के अध्यक्ष है। आज लेते हैं मुलाकात और पूछते हैं कि क्योंकि जैसे उस शहर में जो हवा है कि हमने सभी को कहा कि जो भी इच्छुक उम्मीदवार है इस बार विधानसभा के अंदर, हम इन सभी को कवर कर रहे हैं। तो जैसे हमें मालूम पड़ा कि संजय गुप्ता जी खुद इच्छुक उम्मीदवार है इस बार विधानसभा के अंदर, तो लेते को आज उनसे मुलाकात और पूछते हैं कि संजय जी, जब भी आपको अगर भारतीय जनता पार्टी अगर आप में विश्वास दिखाती है और आपको टिकट देती है, तो क्या आप उल्लासनगर शहरवासियों को देंगे? सर नमस्ते, पहले आपका धन्यवाद। और फिर सुबह होगी जो आपका न्यूज़ चैनल है, मैं भगवान से दुआ मांगता है कि उल्लासनगर के लिए भी एक नई सुबह होवे, एक नई सुबह हो के उल्लासनगर तरक्की की ओर जावे। इसके लिए मैं आप आए हमारे लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैकी भाई, मैं इच्छुक उम्मीदवार हूँ, भारतीय जनता पार्टी में मोर्चा जिला का अध्यक्ष हूँ। मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ और एक अच्छे नागरिक और उत्तर भारतीय मोर्चा का नेतृत्व पिछले 2 साल से मैं कर रहा हूँ। और भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत कट्टर समर्थक हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया और कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरी भी इच्छा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगूं और हमारे शहर का जो हालत है वो देखते हुए मेरे मन में एक इच्छा आ रही कि हम भी उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकते। आज हम काम कर रहे हैं, हमारी ONBV फाउंडेशन है, आप देख रहे हैं फाउंडेशन में आज कोई भी पद पे न होके उसके बाद भी हमारी फाउंडेशन अच्छा काम कर रही है। आप फॉरवर्ड लाइन पे चले जाइए, वहाँ पे वृद्धाश्रम है। 24 सेक्शन में चले जाइए, 24 सेकंड स्कूल में हमारा वृद्धाश्रम है। 22 सेक्शन में वृद्धाश्रम है। यहाँ पे ब्लाइंड लोगों का है, हर जगह हमारा भोजन का वितरण हो रहा है। प्लस सेंट्रल हॉस्पिटल में जितने भी मरीज को मिलने के लिए मुरबाड से, कल्याण से, करजत से, कसारा से लोग आते हैं, उनका हमारा 1 से लेकर 4 बजे तक भोजन का व्यवस्था है। और सेंट्रल हॉस्पिटल में उल्लासनगर के अंदर जितनी भी बेटियां पैदा होती है, ONB फाउंडेशन उसको 5,000 रुपये इनाम देती है। इनाम मतलब उपहार देती है बेटियों को। तो जो मोदी जी का स्लोगन था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, वो स्लोगन के ऊपर आज हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप जाके चाहिए तो हॉस्पिटल में आप पूछ सकते हैं कि मेरे पास बाकायदा उसका एक डेटा आता है कि आज इतनी बेटियां पैदा हुई। और हम उनके घर पे जाके, जैकी भाई ऐसा नहीं कि वो मेरे पास आते पैसा लेने, हम उनके घर पे जाते हैं और बाकायदा उनको 5,000 का गिफ्ट करते हैं। तो बेटियों को जो ये गिफ्ट देना, मतलब मुझे इतनी शांति मिलती है
कि एक बेटी पैदा हुई और उसको खुशी उनके घर में जो होती है ना, वो देख के मुझे खुशी होती है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मेरे पास काम करने की एक इच्छा है, एक सेवा करने की, और हमारा फाउंडेशन का मेन मोटो ही मानव सेवा ही माधव सेवा। हम मनुष्य का सेवा करके ही भगवान का सेवा देखते। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। उसके तहत हम भारतीय जनता पार्टी का, हम जो मोदी जी का था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, दूसरा हमारा मोदी जी का नारा था कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। तो आज मैं आपको ऐसे बहुत सारे प्रूफ दूंगा। कम से कम मैंने 50 लोगों का फी भरा हूँ मैं अपने पैसे से। जो बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा है, जो पढ़ नहीं सक रहे, आगे उनको पढ़ाई में बांधा है, ऐसे लोगों का भी मैं आपको बोलूँगा विंटर। कोई मैं झूठ बात आपसे चैनल पे नहीं, जो भी बात मैं आपको बोल रहा हूँ बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ। तो आप जाके कम से कम 50 लोगों का मैंने फ़ी पढ़ा है। आज सरकारी स्कूल में हमने आज़ाद नगर में चंद्रशेखर आज़ाद स्कूल है, वो गिरने की स्थिति में थी। अगर मैं वो रिपेयर नहीं करता था तो कम से कम 250 बच्चों का भविष्य खत्म हो जाता था। नहीं संजय जी, मुझे इतना बताइए, अभी आपने जो टिकट मांग रहे हैं वो आप भारतीय जनता पार्टी से मांग रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की आला कमान से मांग रहे हैं, ठीक है। अभी मुझे बताइए कि अभी के जो आमदार है कुमार इलानी, वो भी भारतीय जनता पार्टी से है। तो एक सिटिंग कैंडिडेट को कैसे काट के, और क्यों आपको भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट दे? देखिए, सिटिंग एमएलए हमारे कुमार इलानी जी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को भी वो सीएम बना सकते हैं। आप देख लीजिए ना, राजस्थान में एक बात का विधायक सीएम बन गया, विधायक चुन के, उसको उम्मीद भी नहीं था, वो सीएम बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी में कोई असंभव नहीं है, ये सब हो सकता है। एक छोटे से कार्यकर्ता विधायक बन सकता है, एक छोटे से कार्यकर्ता पीएम बन सकता है, और एक छोटा सा कार्यकर्ता सीएम बन सकता है। तो ये संभावना है, राजनीति में संभावना है, कुछ भी हो सकता है। अभी आपकी एक मांग थी आपके समाज की तरफ से उत्तर भारतीय भवन, जिसके अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि कुमार इलानी फेल्यूर निकले। बिल्कुल फेल्यूर निकले, बिल्कुल। उन्होंने हमसे 6 महीना पहले भी प्रॉमिस किया था, और उन्होंने ऐसा चैनल पे जिम्मेदारी के साथ बोला था। वो चैनल का मेरे पास आपके पास क्लिप है कि आपको कुमार इलानी ही दे सकता है, लेकिन आज हाथ ऊपर कर दिए। वो हम कल भी हमने मीटिंग लिया, हमको कोई ठोस उन्होंने हमको जवाबदारी से बात नहीं किया, और ना ही उत्तर भारतीय भवन उन्होंने देने की बात की है। इसलिए हमारे उत्तर भारतीय समाज के लोग बहुत नाराज है कि उन्होंने बोल के और अब हमसे मुकर रहे, हमको नहीं दे रहे। अभी समझो, ये अगर उत्तर भारतीय भवन अगर आप लोग को नहीं मिला चुनाव से पहले, क्योंकि संभावना तो बहुत कम है, तो क्या उत्तर भारतीय समाज इस बार कुमार इलानी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, उत्तर भारतीय समाज सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर हमको भवन नहीं मिल रहा है, हम उत्तर भारतीयों के पास जाएंगे। हमारी एक कोर कमेटी बैठी है, उस कोर कमेटी के समक्ष जो उन्होंने बात किया है वो बात हम रखेंगे। उत्तर भारतीयों के पास जाएंगे कि हमारे को भवन बोला था और उन्होंने नहीं दिया भवन। अब वो निर्णय लेना है, वो मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता हूँ, वो हमारा समाज निर्णय लेगा कि क्या संभावना क्या लग रही है आप? संभावना। देखो, अभी तो वो भवन तो नहीं दे सकते, अभी कुछ टाइम में आचार संहिता लग जाएगा, और मुझे नहीं लग रहा कि कोई देने की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं कुमार जी को ये नुकसान होगा। अभी देखिए, अभी हर टाइम देखा गया है, काफी लोगों ने आरोप भी लगाए हैं आपके आमदार के ऊपर कि भ्रष्टाचार में कहीं ना कहीं उनका नाम हर टाइम मतलब नजर आता है। आप उस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, भ्रष्टाचार का कोई मेरे पास ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि मैं आपके चैनल पे बोलूं। भ्रष्टाचार तो जो भी उल्लासनगर में आते हैं सब भ्रष्टाचार में लिप्त रहते। आप मेरे को बताइए कौन भ्रष्टाचार नहीं किया? कारपोरेशन से लेके विधानसभा से लेके सब भ्रष्टाचारी है यहाँ पे। तो ये तो देखो क्या होता है, एक मोटो सेट हो जाता है कि मैं आमदार बन जाता हूँ तो तुम महापौर बन जाओ, और तुम महापौर बन जाओ, तुम स्टैंडिंग ले लो, तुमको मैं काउंट में चुन लूँगा। ये तो आपस में सबका ये मिलीभगत हो जाती है और ये शहर को बेच देते हैं। तो ये भ्रष्टाचारी है ना। आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो जब 2019 से लेके आज 2024 में बैठे हैं, आज कुमार इलानी जी आमदार है, क्या लगता है क्या भ्रष्टाचार हुआ रहेगा या नहीं? कितना % भ्रष्टाचार होने की संभावना है? भ्रष्टाचार अगर नहीं हुआ होता तो ये रोड की हालत ऐसी होती थी क्या? भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो आज शहर की हालत होती थी क्या?
तो ये तो अभी पूरी पब्लिक देख रही है, पूरा शहर देख रहा है। मैं आपको क्या बताऊं, बिना भ्रष्टाचार अगर नहीं हुआ रहता तो आज हमारा सड़क, हमारा रोड, हमारा सिटी कहाँ होता था। तो एक भ्रष्टाचार की 100% संभावना है। देखिए, अभी आपके ही लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे आरोप लगाया गया कि 11 करोड़ का घपला जो आने वाले पिछले लोकसभा में जो पैसों को ऊपर लेके जो हंगामा होता है, उस विषय को आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, उस विषय में मैं नहीं पढ़ा था, मुझे जानकारी नहीं है, और मैं कोई इस विषय में मैं पढ़ा भी नहीं था कि क्या आया और क्या गया। मुझे 2 आदेश ऊपर से आया था कि आपको काम करना है, वो हमने किया। श्रीकांत जी से के लिए हमने एक टाउन हॉल में उन्होंने हमको बोला कि आप यहाँ पर उत्तर भारतीयों का एक सभा लीजिए, और हमको 24 घंटा ही था, 24 घंटे में हमने लिया। और उस टाइम पे जब हमने लिया तो हमने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया, ना पार्टी फंड से लिया, ना हमने श्रीकांत जी से लिया, और मैं अपने पैसे से वो प्रोग्राम को सफल बनाया। यानी ये जो 11 करोड़ का जो आरोप लगा, ये सरासर बेबुनियाद है। सर ये मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ठोस सबूत नहीं है। देखो, बोलने का तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन कोई सबूत नहीं तो उसका मतलब नहीं होगा बात करके। राजकारण में तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, लेकिन जो कुर्सी पे बैठता है, आज हजारों करोड़ रुपए आ चुके, अगर ये हजारों करोड़ को अगर उपयोग में लेते, 200 करोड़ अगर हम करें तो 1 किलोमीटर में 200 करोड़ की राशि में लगभग आ चुकी है। तो आप अगर आपके यहाँ पे वो राशि आती, अगर आमदार होते, तो शहर की क्या परिस्थिति होती? तो ये सीमेंट का रोड नहीं होता, ये चांदी का रोड होता था। कहीं ना कहीं आपके आमदार कहीं ना कहीं शहर के विकास के लिए कमजोर पड़ चुके। देखिए, कहीं ना कहीं हमारा बोलना पड़ेगा कि नेतृत्व ही कहीं कमज़ोर था, जो आज हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी का, हाँ, कहीं ना कहीं कमज़ोर हुआ हमारा। भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारा नेतृत्व करने वाला विधानसभा में बराबर हमारा उल्लासनगर का बात नहीं रख सका, शहर का बात नहीं सका। तो कहीं ना कहीं सर हमारा नेतृत्व कमज़ोर है, ये तो मैं मानता हूँ। अभी हाल ही में कुछ न्यूज़ चैनल्स पे चर्चा थी, कमलेश निकम जो टीओके के प्रवक्ता है, उन्होंने खुला आरोप लगाया कि कुमार इलानी मौत का सौदागर है। देखिए, निकम जी ने क्या आरोप लगाया मुझे नहीं मालूम है। उस ब्रिज को लेके मैं देखिए क्या है, देखो क्या होता है, बड़ी बड़ी बातें और शहर को बेच के खाते। तो ये आरोप प्रत्यारोप तो ये शहर में चलता रहता है, उसके ऊपर कोई गंभीर लेने की ज़रूरत नहीं है। सब एक दूसरे से मिले हैं, कोई ये शहर का भला कोई नहीं देख रहा है। आरोप लगाया ये तो गलत बात है, आरोप लगाना गलत बात है। आप किस प्रकार का विकास करेंगे अगर सत्ता में अगर मौका मिलता है और पब्लिक आपको चुन के आमदार बना के विधानसभा भेजती है, तो आप किस प्रकार का परिवर्तन लाएंगे? जैकी भाई, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप उल्लासनगर में काफ़ी साल से रह रहे, आपके दादा परदादा या आपके पिताजी जो यहाँ पे आए, इंडिया में आए, भारत से इंडिया, यहाँ पे पाकिस्तान से जो भारत में आए, अखंड भारत हुआ करता था उस टाइम में, हिंदुस्तान हुआ करता। हाँ, तो उसमें जो 3 कौम को वहाँ से जाना पड़ा, एक बंगाली और पंजाबी और तीसरा सिंधी, लेकिन 2 कौम को शरण मिल गया था, पंजाब और बांग्लादेश चले गए हो। तीसरी जो कौम थी सिंधी भाई, वो यहाँ पर आए, भारत में आए। भारत में आने के बाद उनको अनेक जगह मिला वहाँ पे उनको रहने को, और उसमें से एक उल्लासनगर भी था, जिसमें उल्लासनगर में आने के बाद सिंधी भाई लोगों ने इतना मेहनत किया, उल्लासनगर को आज बसाने के लिए आज जाना जाता है कि उल्लासनगर एक व्यापारियों का है, व्यापारी यहाँ पे रहते, यहाँ पे संतों की नगरी है। आज देखा जाए तो उल्लासनगर में सबसे ज़्यादा दान धर्म उल्लासनगर में शहर होता है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान से जब यहाँ पर आए तो एक मजबूरी थी, एक हादसा थी कि आपको वहाँ से आना पड़ा, आपने अपना राज्य छोड़ के आए, आपने साम्राज्य छोड़ के आए, करोड़ों अरबों रुपए आपने छोड़ के आज यहाँ पर आया, और आज यहाँ पे आपने अपने मेहनत और दिमाग से आपने वापस वो जज्बा हासिल किया। आज आप लोगों ने मेहनत किया, आपके औरतें घर में काम करके बहुत अच्छी तरह से डेवलप किया। मैं सिंधी भाई से पूछना चाहता हूँ, मैं उल्लासनगर के सिंधियों से पूछना चाहता हूँ कि 40 साल से उल्लासनगर में सिंधी लोग का ही राज रहा, आमदार आपके थे, कारपोरेशन आपका था, महापौर आपका था, स्टैंडिंग आपका था, उप महापौर आपका था, तो आप उल्लासनगर से क्यों जा रहे हो? आपको क्यों भगाया जा रहा है उल्लासनगर से? पलायन कर रहे हैं।
आप देख रहे हो अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण, सब सिंधी लोग चले जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? जब आप लोगों ने इतना मेहनत किया, आपने शहर बनाया और आप छोड़ के जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके लोग ही आपको भगा रहे हैं ना। हम तो नहीं थे, हम तो नहीं थे उसमें। राज किसने किया? आप लोगों ने किया ना। तो आपके लोग ही आपके दुश्मन हैं, आप लोग ही, आपके लोग ही आपका शहर बेच रहे हैं। इस बार अगर आमदार अगर किसी और समाज को मिलता है, जैसे हम उत्तर भारतीय समाज की बात करते हैं, अगर उत्तर भारतीय समाज को अगर इस बार मौका मिलता है उल्लासनगर को संभालने का, तो क्या विजन लेके आप शहरवासियों के सामने जाएंगे? सर, मेरे पास पूरे 5 साल का विजन है। रोड डेवलपमेंट से लेके, शिक्षा से लेके, यहाँ पर जो गुंडागर्दी चल रही है उससे लेके, मेरे पास सबसे पहले मेरे पास युवाओं को देने के लिए रोजगार है। अगर मेरा चलता है, मैं सत्ता में आता हूँ, तो रोजगार दूंगा। जो बिगड़े हुए हैं युवा, उनको सबसे पहले तो हम रोजगार करेंगे। हर साल 500 युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। सारे यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, अंबरनाथ, बदलापुर, करजत, कसारा, ये साइड में सब लोगों का एक हब का मीटिंग लेंगे। उसमें सबको बोला जाएगा कि जिस बायोडाटा सबसे मंगाएंगे, उसके बाद में सब लोगों को 5, 10, 20, मेरी खुद की फैक्ट्री है, उसमें 1300 लोग काम करते हैं। मैं खुद 100-200 लोगों को मेरे पास रखूंगा। और मेरा खुद का मुरबाड में फैक्ट्री बन रही है, जिसमें हमारा टारगेट है 5000 लोगों को रोजगार देने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम उल्लासनगर को रोजगार देंगे। आप आ जाइए सड़क पे, सड़क पे आपको एक खड्डा नहीं दिखेगा, क्योंकि नॉन करप्ट रोड होगा वो, उसमें करप्शन नहीं होगा। ऐसा आज रोड बन रहे हैं, 30% पहले कमीशन चला जाएगा, 5% उधर दो, 10% उधर दो, कॉन्ट्रैक्टर के हाथ में आएगा क्या? और मैं तो बोलता हूँ कि ये कोई कॉन्ट्रैक्टर ही नहीं है, ये आपस में ही नाम रख के पूरा रोड बना रहे हैं, अपने मनमानी पैसा ले रहे हैं। इसीलिए आज 1 महीने में रोड बन रहा है, दूसरे महीने में खड्डा हो रहा है। तो ये सब, अगर भारतीय जनता पार्टी, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे, अगर भारतीय जनता पार्टी के आला नेता, अगर वो बोलते हैं ना, एक कैलकुलेशन लगाते हैं कि हमें, हमारे पास ये 2 कैंडिडेट, एक आपका नाम, एक कुमार लानी का, वर्तमान के जो भी अभी के जो आमदार है, अगर तुलना करें तो आप अपना वो कहाँ, किस स्टेज तक रखते हैं, क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मेरे पास सेवा करने की भावना है, नॉन करप्ट आदमी हूँ। और मैं आपसे, आपके चैनल पे जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। अगर मुझे 5 साल मिलता है, मैं उल्लासनगर में जो डेवलप करूँगा वो एक मिसाल पूरे महाराष्ट्र में होगा, पूरे महाराष्ट्र में। और अगर मैं 5 साल में फेल हो गया, नहीं कर पाया, तो मैं ये भी बोलता हूँ कि आप मुझे चौराहे पे खड़ा होकर जूता मारना। ये मैं जिम्मेदारी के साथ आज आपके चैनल पे बोल रहा हूँ। मैं तो ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं नॉन करप्ट बंदा हूँ, मैं सेवा भावना है मेरे अंदर, मुझे पैसे में मोह नहीं है, मुझे लोनावाला में रिसोर्ट नहीं बनाना है, मुझे लोनावाला में 5 स्टार होटल नहीं बनाना है, मुझे 2 रोटी मिल रहा है, मैं उसमें खुश हूँ। लोनावाला में लोगों को भेजना नहीं बसों से भर के, और जाके उनको वो क्या कहते हैं, जाओ ऐश करके आओ। सर ये मैं पूछना चाहता हूं हमारे आमदार साहब को, अगर आपको लोनावाला भेजना है तो 5 साल क्यों नहीं भेजते हो? जब आपका इलेक्शन आता है, 2 महीना इलेक्शन रहेगा तो आप लोनावाला भेजते हो। ये गलत बात है, ये तो सरासर गलत है। और हमारे पब्लिक को भी सोचना चाहिए, हमारे शहरवासियों को भी सोचना चाहिए कि लोनावाला हम जा रहे हैं, हमारा भविष्य खतरे में, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में, और हम जाके लोनावाला में नहा के आ जा रहे, क्या फ़ायदा है? बताओ मुझे, कुछ फ़ायदा है? आज सड़कें देखो, ब्लैकलिस्ट में उल्लासनगर को डाला जाता है। बैंक में जाइए आप, उल्लासनगर के एरिया को ब्लैकलिस्ट में जाना, आपको लोन नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनलीगल कंस्ट्रक्शंस है। आप लोन लेने जाओ उल्लासनगर की प्रॉपर्टी पे, देखिए आपको क्या इज्जत आपको बैंक में मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये हमारा नेतृत्व कमज़ोर है, जो उल्लासनगर को हम शहर नहीं बना सके। बहुत अच्छा लगा आज संजय गुप्ता जी से बात करते हुए। एक और मुलाकात लेंगे इस विषय के ऊपर, अभी तो दौर चलते रहेगा, आप भी चुनाव में इच्छुक उम्मीदवार हो। और जाते जाते आप कुछ शहरवासियों को कुछ कहना चाहेंगे आपकी तरफ से? मेरा शहरवासियों से एक ही विनंती है कि आप अपना आमदार बहुत सोच समझ कर चुने। आप लोगों ने 40 साल उल्लासनगर में जो राज किए वो आपने देख लिया है, उल्लासनगर की शहर। आप लोग इस बार अपना जो मत करो वो बहुत सोच समझ के करो, और
उल्लासनगर के विकास में जो योगदान दे सके, जो आपके साथ कंधे से कंधा खड़ा हो के गरीबों के साथ खड़ा हो सके, उसके लिए आप मतदान करो। अब उल्लासनगर को मत बेचो। आप ऐसे ही करते रहोगे, इधर से उधर उधर से इधर, ये खत्म करो, ये रिवाज खत्म करो। कहीं ना कहीं इसको ब्रेक दो आप। जल्दी एक उम्मीद है कि इस बार विधानसभा के अंदर एक ऐसा नेतृत्व चुन के आएगा जो कहते हैं ना, एक नया शहर का जन्म होगा, और वो शहर का नाम होगा नया उल्लासनगर। धन्यवाद। देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।